कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपका पुत्र अगर कुपुत्र है तो आप लाखों अरबों कमा लो, आपके मरने के बाद 1 महीने में सब बराबर कर देगा। वो कैसे बराबर करेगा? कमाने में आपको 50 साल लग गए, उसको लुटाने में 50 दिन भी नहीं लगेंगे, ये बात निश्चित है। और आपका पुत्र अगर सुपुत्र है, कर्मठ है, मेहनती है, स्ट्रगल करना जानता है, तो आप एक 50 गज का प्लॉट भी उसे दोगे, जब पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो 2-4-5 सालों में उस प्लॉट को 50 गज से कब 1000 गज में कन्वर्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आने वाली पीढ़ियों की इतनी चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए। भविष्य बनाना हमारा फर्ज है, पढ़ाना लिखाना हमारा फर्ज है, सुंदर पद प्रतिष्ठा दिलाना पुत्रों को फर्ज है, बढ़िया मकान देना हमारा फर्ज है। पर ऐसा नहीं कि इतना कुछ हम देना चाहें कि अपने जीवन को ही नष्ट कर लें और अपनी आने वाली पीढ़ी की ही बुद्धि को विकृत कर लें। तो सेठ जी के पुत्र की ऐसी बुद्धि क्यों हुई? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे कभी धर्म कर्म नहीं करते थे, दान पुण्य नहीं करते थे। तो क्या स्थिति हुई? जिस प्रकार से एक कुएं से निरंतर जल खींचा जाता है और कोई सोचे कि हम इस कुएं के जल को अब नहीं खींचेंगे क्योंकि ये खींचने से खत्म हो जाएगा, जल खत्म नहीं होना चाहिए। 2-3 साल उस कुएं के जल को मत निकालो, 2-3 साल बाद जाकर जब जल निकालोगे या तो उसमें जल सूख चुका होगा, और या फिर अगर जल होगा भी तो इतना दूषित हो जाएगा कि आपके किसी काम का नहीं रहेगा। पीना तो दूर की बात, आप स्नान भी नहीं कर पाएंगे, इतनी दुर्गंध उसमें आएगी। यही स्थिति धन की है। अगर संचालित नहीं होगा तो आपका या आपके आने वाली पीढ़ी की बुद्धि को बिल्कुल विकृत ही कर देगा।